हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड द मून मेकओवर। मैं आज आप लोग को बताने वाली हूँ माँ दुर्गा का मेकअप लुक फॉर नवरात्रि। मैंने यहाँ पे क्लिनजिंग टोनिंग कर दिया है एंड कंसील भी कर दिया है। यहाँ पे मैंने लाइट ऑरेंज लिया है, आप देख सकते हो, यू कैन सी गाइस। लाइट ऑरेंज लेकर के मैं यहाँ पे ब्लेंड करूँगी। कंसीलर मैंने इसलिए अप्लाई करा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। क्लिनजिंग टोनिंग कर दिया था, मॉइस्चराइजर और प्राइमर मेरा बचा हुआ है। यू कैन सी गाइज, इस तरह आपको ब्लेंड करनी है। लाइट ऑरेंज कलर को लेकर के मैंने वीडियो में आप लोगों को दिखाया। सो यू कैन सी, मैं दुर्गा माँ का मेकअप लुक बता रही हूँ। सो आप उसको मॉडल पे भी रेडी कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो, सेल्फ भी कर सकते हो। लाइट कंसीलर लेने का रीज़न क्या है? लाइट कंसीलर लेने का, स्किन से हमको लाइट ही लेना है 2 टोन, इसलिए मैं लाइट कंसीलर लिया क्योंकि हमारे कलर्स जो होते हैं आई शैडो के खिल के नज़र आए। अगर डार्क ले लोगे तो क्या हो जाएगा, अच्छे से खिल के नज़र नहीं आएगा, डाउन दिखेगा। इसलिए हम लाइट कंसीलर लेते हैं स्किन टोन से। लाइट ऑरेंज के बाद मैंने थोड़ा सा डार्क ऑरेंज लिया, यू कैन सी गाइस। लाइट ऑरेंज लिया मैंने, उसके बाद डार्क ऑरेंज लिया, उसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी दोनों आईज़ पे। दोनों आईज़ का आई मेकअप सिमिलर होना चाहिए, बिल्कुल अलग नहीं लगना चाहिए। यू कैन सी गाइज, मैं ये दुर्गा माँ लुक को थोड़ा सा हैवी लुक दूंगी क्योंकि इसमें हैवी ही रहता है और आई मेकअप तो हटके नज़र आता है, सबसे अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है आई मेकअप। आई मेकअप को आपको ज़्यादा फोकस करनी है। लाइट ऑरेंज डार्क ऑरेंज को मैं अच्छे से ब्लेंड कर लिया मैंने। उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेड लिया, यू कैन सी गाइस, देख सकते हो किस तरह से मैंने कौन कौन सा कलर लिया। लाइट ऑरेंज लिया, थोड़ा सा उससे डार्क ऑरेंज लिया, अब लिया मैंने रेड कलर। मैंने आई पैलेट में आप लोगों को दिखाया कि कौन कौन सा कलर मैंने पिक करा, और सभी कलर आपके अलग अलग नहीं दिखने चाहिए, ब्लेंडेड दिखने चाहिए, सिमिलर दिखने चाहिए। यू कैन सी गाइज। उसके बाद मैंने लेना है, अब देख सकते हो मैं थोड़ा सा मैरून कलर पिक किया, उसे मैं आउटर कॉर्नर में दूंगी। आउटर कॉर्नर थोड़ा सा हम दे सकते हैं डार्क, है ना, तो मैं आउटर कॉर्नर में मैरून कलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी दोनों आईज़ पे, आईब्रो को ऊपर करके। यू कैन सी गाइज, आप लोगों को हर मेकअप लुक आने चाहिए, चाहे वो हॉरर मूवी हॉरर का हो या फिर राधे कृष्ण कृष्ण जी का हो या फिर महादेव जी का हो, जो सांवले स्किन जैसे रहता है ना, वो आप लोगों को सारी आनी चाहिए। मैं यहाँ पे जेल काजल प्लस लाइनर दोनों है, ये 2 in 1। तो अब मैं यहाँ पे एंगुलर ब्रश से लाइनर ड्रॉ करूँगी, और किस तरह से ड्रॉ करूँगी आपको अच्छे से देखना है। पहले मैं गाइड लाइन लूँगी आउटर कॉर्नर से, यू कैन सी गाइज। उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस करूँगी। पहले क्या, विंग आईलाइनर लगाऊंगी ना मैं। देखते हो माता का जो लुक रहता है ना, माँ दुर्गा का, उसका लाइनर देखना, काजल देखना, आई मेकअप देखना, बहुत ही अच्छा लगता है। सो उसी चीज़ को आप लोगों को देखना है कि मैं किस तरह से आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। पहले मैंने गाइडलाइन लिया, गाइडलाइन लेने के बाद मैंने क्या किया, आउटर कॉर्नर में गाइडलाइन लिया, फिर इनर कॉर्नर से उसको ले जाते हुए मिला देनी है आउटर कॉर्नर से। यू कैन सी गाइज, इसी तरह आप लोगों को भी करनी है, देख सकते हो। यू कैन सी, मैं थोड़ी सी हैवी लुक दूंगी माँ दुर्गा का, है ना, माँ नवरात्रि आने वाली है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये मेकअप बताने का सोचा। सो यू कैन सी, इस तरह से सेम अदर साइड सेम दिखनी चाहिए आपकी लाइनर, अलग अलग नहीं दिखनी चाहिए। और उसकी जो विंग है वो उसकी लंबाई दोनों की बराबर होनी चाहिए, अलग नहीं होनी चाहिए। अलग होगी तो फिर अलग से नज़र आएगा। चाहो तो आप मेकअप के बाद विंग को और अच्छे से ड्रॉ कर देना। मेकअप करने के बाद शायद वो छुप जाएगा, बेस बनाएंगे तो उसे आप अच्छे से फिर से ड्रॉ कर लेना। मैंने यहाँ किया हुआ था। अभी विंग निकाले हो, मेकअप करने पर वो छुप जाएगा या ब्लेंड हो जाएगा, है ना, नहीं दिख पाएगा, तो आप अगेन ड्रॉ कर सकते हो उसके विंग को। देख सकते हो मैंने कितना अच्छा सा आईलाइनर लगाया है, यू कैन सी गाइस। अब मैं यहाँ पे सेम स्विस ब्यूटी से लिया हुआ है आईब्रो डिफाइन
करूँगी मैं ब्लैक कलर से। आपके पास ब्राउन होगा तो और भी ज़्यादा अच्छा है। आईब्रो डिफ़ाइन आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। आईब्रो डिफ़ाइन भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है आई मेकअप को दिखाने के लिए, है ना। फ्लॉलेस दिखाने के लिए मेकअप को आईब्रोज भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो आप लोगों को आईब्रो को भी अच्छे से डिफ़ाइन करने आने चाहिए। सेम यू कैन सी गाइज मैंने कितने अच्छे से आईब्रो डिफ़ाइन किया है, आप देख सकते हो। इसी तरह से आप लोगों को भी आईब्रो को डिफ़ाइन करनी है। इनके में थोड़े से पिंपल्स थे और मैं यहाँ पे सेम आई मैजिक का आई लैसेस लिया हुआ है, ग्लू लगा के मैंने छोड़ दिया था ड्राई होने के लिए। यू कैन सी गाइस किस तरह से मैं आई लैसेस अप्लाई करती हूँ, आप लोगों को अच्छे से देख लेनी है। उसके बाद आप लोगों को भी लगाने आ जाना चाहिए। बहुत आसान है आई लैसेस लगाना, सेल्फ पे भी क्लाइंट पे भी आप आसानी से लगा सकते हो। बस विदाउट प्रैक्टिस नहीं होगा, बस आपको प्रैक्टिस करनी होगी तभी ये हो पाएगा। इस तरह से आप लोगों को अच्छे से आई लैसेस लगा लेनी है। पिंपल्स थे मेरे क्लाइंट मॉडल के में और थोड़े से स्किन डार्क था, उस तरह से मैंने मेकअप करा। मैं यहाँ पे देख सकते हो ग्लिटर लिया है, सॉफ्ट ग्लिटर, जिस दिखने पर ये दिखता है वाइट पर लगने पर होता है ये गोल्ड। यू कैन सी गाइज इस तरह से आप लोगों को थोड़े से प्रोडक्ट्स को लेकर के डस्ट थोड़ा सा टक करना है, उसके बाद अप्लाई करना है। डायरेक्ट आपको अप्लाई कर नहीं करना है ना। अब मैं लाइनर को क्या करूँगी, अब मैं लाइनर को ब्लैक आई शैडो से लॉक करूँगी ताकि वो फैले ना। वैसे तो जेल लाइनर जो होता है लगने के बाद सूख ही जाता है। जेल लाइनर यहाँ पे मैं मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ, सेम सेटाफिल का, बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र होता है, मॉइस्चर बनाए रखता है, नमी बनाए रखता है, सॉफ्ट रखता है फेस को। यू कैन सी गाइज अब मैं यहाँ पे कलर बार का प्राइमर ले रही हूँ। टी जोन पे आपको मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद 20 से 25 सेकंड रुकनी है, उसके बाद आप लोगों को लेनी है कंटिन्यू, है ना। इस तरह से मैंने प्राइमर लगा दिया है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ ऑरेंज कंसीलर। इनके में थोड़े पिंपल्स भी थे, नज़र तो थोड़े कम आ रहे हैं पर थे, और स्किन भी टोन डार्क था, इसलिए मैंने यहाँ पे जहाँ जहाँ डार्क था वहाँ वहाँ ऑरेंज ले लिया। मिनिमम मैं थोड़े से लिया ही था फेस में पूरे ऑरेंज कलर को। यू कैन सी गाइस इस तरह से आपको ऑरेंज कलर्स को ले लेनी है, देन ब्लेंड करनी है। ब्यूटी ब्लेंडर किस तरह से होना चाहिए मैं आप लोगों को अच्छे से बता दिया है कि ब्यूटी ब्लेंडर किस तरह से होने चाहिए, है ना। ना ही ज़्यादा गीला ना ही ज़्यादा सूखा, डैम्प होने चाहिए। यू कैन सी गाइज इस तरह से आप लोगों को ब्लेंड कर लेनी है। मैंने यहाँ पे साड़ी वेयर करा दिया था, सिंपल जैसे साड़ी वेयर करते हैं उस तरह से साड़ी वेयर करा दिया था, ज्वेलरी पहना दिया था। ऑरेंज कंसीलर को हाइड करने के लिए मैं थोड़े से उससे फेयर कलर लूँगी। यू कैन सी गाइज मैंने यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा लेयर लिए हुए थे क्योंकि मेकअप को हैवी दिखाना था इसलिए। और मैं यहाँ पे हेयर स्टाइल भी डाल दिया हुआ था पीछे। पूरे बालों को क्रिम्प करना है आप लोगों को, बालों को भी थोड़े से हैवी दिखाने के लिए मैंने पूरे बालों में क्रिम्पिंग कर दिया था। क्रिम्पिंग किस तरह से करते हैं वो भी मैं आप लोगों को हेयर स्टाइल बताऊंगी, तो बता दूंगी कि क्रिम्पिंग, कर्ल्स, आइनिंग, ये सारी चीज़ें आप लोगों को हेयर स्टाइल के क्लास में मैं बता दूंगी। इस तरह से आप लोगों को अच्छे से ब्लेंड कर देनी है। यू कैन सी गाइज उसके बाद क्या करोगे आप, मैंने यहाँ पे हेयर स्टाइल ओपन करा था, देन बैक पे थोड़े से पफ दे दिया था और फ्रंट पे बैक कॉमिंग करके नॉर्मल से पफ बना करके मैंने पिन अटैच कर दिया और कुछ भी नहीं था। मैं थोड़े से और फेयर कलर लूँगी। यू कैन सी गाइज पहले मैंने क्या लिया, ऑरेंज को हाइड करने के लिए थोड़े से उससे लाइट कलर लिया, अब उससे और लाइट कलर लिया मैंने। यू कैन सी गाइज इस तरह से आप लोग को ले लेनी है और अच्छे से ब्लेंड कर देनी है। मैंने इसलिए बहुत सारे लेयर लिए क्योंकि मेरे को मेकअप को हैवी दिखाना था, माँ दुर्गा का मेकअप लुक है। यू कैन सी गाइज आप सेल्फ भी कर सकते हो, फोटोग्राफी के लिए और प्रैक्टिस के लिए भी कर सकते हो। आप लोग को हर तरह की मेकअप आनी चाहिए। मैं एक एक करके सारी मेकअप आप लोग को बताऊंगी, चाहे वो हॉरर हो, है ना, शिव जी हो, ये सारी मेकअप आप लोगों को बताऊंगी। आज मैंने माँ दुर्गा का मेकअप लुक क्रिएट करा।
यू कैन सी गॉट, ये मेरी मॉडल थी, मेरी क्लाइंट नहीं थी। इस तरह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है कि आप हैवी से हैवी और कौन कौन से क्या क्या मेकअप आप लोग को आना चाहिए, ये प्रेजेंट किया मैंने आप लोगों के लिए। यू कैन सी गाइज, आप लोगों को नेक को कवर करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने यहाँ पे थोड़े से और लाइट कलर लिया। नेक को कवर करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। नेक कवर नहीं होगा तो क्या होगा, अलग से नज़र आएगा ना, फिर क्या होगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। नेक अलग दिखेगा, फेस अलग दिखेगा। उस चीज़ों को आप लोगों को अच्छे से ध्यान देना है। इस तरह से आईब्रो के पास को शेप को आपको अच्छे से देनी है ताकि आईब्रो का शेप उभर के नज़र आए और अच्छा भी लगे, जिस तरह से मैंने लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने मार्स का फाउंडेशन लिया हुआ है, यू कैन सी गाइज। उसके बाद मैंने लिया है हाइलाइटिंग प्राइमर स्विस ब्यूटी का। इसे मैं फाउंडेशन में मिक्स करूँगी। पहले मैंने उस टाइम क्या करा था, अलग से मैं स्विस ब्यूटी का हाइलाइटिंग प्राइमर लगाया था, फिर कलर करेक्शन किया था। आज मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा यूनिक कर रही हूँ। फाउंडेशन के साथ इल्यूमिनेटर प्राइमर है ना, स्विस ब्यूटी का शेड नंबर 1 मैंने मिक्स करा हाइलाइटिंग के लिए, मतलब चमके इसलिए अलग से। इस तरह से मैं पूरे फेस पे फाउंडेशन को अप्लाई कर दूंगी, यू कैन सी गाइज। इस तरह से आप लोगों को अच्छे से मिक्स करके ही लगाना है, विदाउट मिक्स किए नहीं लगाना है, मिक्स करके ही लगाना है, यू कैन सी। इस तरह से मैं अच्छे से मिक्स करके फेस पे अप्लाई कर दूंगी। फेयर टोन लिया है मैंने। यहाँ पे मेकअप आपको अच्छी लगेगी या नहीं, क्योंकि मेकअप थोड़े से वीडियोस में लाइट कम है तो आप लोगों को समझ में आएगा या नहीं, पर सामने से बहुत अच्छा दिख रहा था। मैं इंस्टाग्राम में भी फ़ोटो पोस्ट करूँगी एंड शॉर्ट्स में भी यूट्यूब में फ़ोटो पोस्ट करूँगी, तो आप लोग देखना कि किस तरह से मेकअप हुआ था और कितना अच्छा लग रहा था। वीडियो में थोड़ी सी लाइट्स कम है तो शायद आप लोगों को उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, पर सामने से बहुत अच्छा लग रहा था, फ्लॉलेस लग रहा था मेकअप और पूरी तरह से सेट हो चुका था। मेकअप तुरंत नहीं दिखता, मेकअप तुरंत सेटिंग स्प्रे डालने के बाद वो थोड़े से 1 घंटे आधे घंटे के बाद ही सेट नज़र आता है और अच्छा लगता है। जैसे जैसे टाइम निकलते जाता है मेकअप और भी सेट होते जाता है। इस तरह से मैं सेम मार्स के फाउंडेशन से टी जोन को हाईलाइट करूँगी। देख सकते हो गाइस किस तरह से शाइन कर रहा है जब मैं स्विस ब्यूटी का हाइलाइटिंग प्राइमर यूज़ करा। देख सकते हो किस तरह से शाइन कर रहा है। इस तरह से टी जोन को मैं हाईलाइट कर लूँगी सेम मार्स के फाउंडेशन को लेकर के। यहाँ पे आप कंसीलर भी यूज़ कर सकते हो, नहीं है तो फाउंडेशन लाइट शेड को भी यूज़ कर सकते हो, या आई पैलेट के कलर करेक्शन में जो लाइट कलर है वो आप यूज़ कर सकते हो, नहीं है तो अगर है तो आप कंसीलर लाइट वाला यूज़ कर सकते हो। स्विस ब्यूटी का जो कंसीलर होता है वो बहुत अच्छा होता है अफोर्डेबल प्राइस में। इस तरह से टी जोन को मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, यू कैन सी गाइज। इस तरह से आप लोगों को अच्छे से ब्लेंड कर लेनी है। हाईलाइट जो किए हो इस तरह से टी जोन को हाईलाइट करना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, तभी मेकअप अच्छा से नज़र आएगा। मैंने यहाँ पे फॉरएवर 52 के पैलेट से थोड़े से डार्क कलर को लिया है कॉन्टोरिंग के लिए। उसे आप कहाँ से लोगे, हाँ अपने ईयर से लेकर के थोड़े से आई कॉर्नर तक लेके आओगे। कॉन्टोरिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और माँ दुर्गा मेकअप लुक में तो बहुत कॉन्टोरिंग की ज़रूरत होती है और फेस के अकॉर्डिंग भी होती है कि स्लिम दिखाने के लिए, फेस को स्लिम दिखाने के लिए करते हैं कॉन्टोरिंग। क्यों करते हैं कोई पूछे तो, फेस को स्लिम दिखाने के लिए कॉन्टोरिंग करते हैं। जिसके जिसके कुछ जो चीज़ होती है ना, जैसे कि चिक्स बोन्स हैं, नोज़ है, ये सारी चीज़ें जो हैवी होती है उसको स्लिम दिखाने के लिए हम कॉन्टोरिंग यूज़ करते हैं। किस तरह से मैं फ्लैट ब्रश को लेकर के कॉन्टोरिंग कर रही हूँ आप लोग देख सकते हो। फोरहेड भी थोड़ी बड़ी थी तो मैंने फोरहेड पे भी कॉन्टोरिंग किया, नोज़ पे कॉन्टोरिंग किया, चिक्स बोन पे कॉन्टोरिंग किया, चिक्स पे कॉन्टोरिंग करा, और उसे आपको अपर डायरेक्शन पे ही ब्लेंड करना है, ना कि उधर, है ना। इसलिए आपको चिक्स बोन का आप नीचे की ओर करोगे, चिक्स का ऊपर की ओर करोगे, फोरहेड का भी ऊपर की ओर करोगे, और नोज़ का किस तरह से करो, नोज़ का आपको साइड साइड से करना है।
यू कैन सी गाइज, इस तरह से फेस भी स्लिम लगता है। और माँ दुर्गा में तो बिल्कुल ये है लिक्विड कॉन्टोरिंग, और जो ब्रश से हम लेंगे ना पाउडर वाला, वो ब्राउन्जर है। तो आपको कॉन्टोरिंग, ब्राउन्जर, ये सारी चीज़ें में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरह से मैंने अच्छे से ब्लेंड करना है। यू कैन सी गाइज, ब्लैक नहीं दिखनी चाहिए। इसका अलग से आता है कॉन्टोरिंग, ब्राउन्जर उसका अलग से आता है, पर मेरे पास पैलेट है तो मैंने अलग से परचेज़ नहीं करा। मैंने इसी से ही कॉन्टोरिंग लिया करेक्टर के पैलेट से, और ब्राउन्जर भी मैं आई शैडो पैलेट से लूँगी, अलग से मैंने नहीं लिया है। मैंने यहाँ पे कलर हुडा का लिक्विड ब्लश ले रही हूँ। सो देख सकते हो किस तरह सारी लिक्विड चीज़ें आप लोगों को पाउडर लॉकिंग के पहले करना है, और ड्राई को पाउडर लॉकिंग के बाद। सारी लिक्विड चीज़ें को आपको क्या लेनी है, पाउडर लॉकिंग के पहले लेनी है। इस तरह से आप लोगों को, बिल्कुल लाइट कलर था ये, डार्क कलर नहीं था। अब लिक्विड क्यों लेते हैं, लिक्विड इसलिए लेते हैं, अगर ड्राई हम लगा रहे हैं सूखे पे, है ना, ब्लशर जो लगाती हूँ मैं, वो सूखा वाला जो होता है वो थोड़ी देर में मेकअप में सेट हो जाता है या फिर नहीं दिखता कभी कभी, इसलिए हम लिक्विड लेते हैं ताकि वो ना दिखे, तो लिक्विड कम से कम रहे इसलिए। अब यहाँ पे मैं टी जोन को, है ना, टी जोन में पूरे फेस पे पाउडर लॉकिंग करूँगी। सेम ब्रांड स्विस ब्यूटी का ट्रांसलूजेंट पाउडर से मैं पाउडर लॉकिंग करूँगी। आईज़ को ऊपर देखने को बोलना है, फिर अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद आप लोगों को कोई क्रीज नहीं दिखना चाहिए, फिर पाउडर लॉकिंग करनी है। विदाउट ब्लेंड आपको पाउडर लॉकिंग नहीं करनी है, पूरी अच्छे से ब्लेंडिंग कर लेनी है, कहीं पे क्रीज नहीं रहने चाहिए। उसके बाद ब्लेंड करने के बाद आप लोगों को पाउडर लॉकिंग करनी है। अब मैं यहाँ पे मिलानो का आई ब्रशर लिया है, और ब्लशर ब्रश से, है ना, मैंने यहाँ पे ब्लशर ब्रश थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो फैल जाता है करके कॉन्टोरिंग ब्रश लिया है, उसी से मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ। ब्लश भी मैं थोड़ा सा हैवी लूँगी। यू कैन सी गाइज, इस तरह से आप लोगों को थोड़े से चिक्स पे, नोज़ पे, टुड्डी पे, फोरहेड पे आप लोगों को ब्लश लगानी है। मैं थोड़े से मिक्स करके ब्लश लगाया है, अलग अलग कलर को मिक्स करके, एक ही कलर को मैंने नहीं लिया हुआ है। ये पैलेट आप भी खरीद सकते हो, 350 में कोई घाटा नहीं है। इस तरह से मैं अच्छे से ब्लशर अप्लाई कर दूंगी मॉडल पे। अभी आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, पर सेट होने के बाद ये एकदम नेचुरल लगेगा। आपको लगाने के वक्त थोड़े से हैवी देने हैं, फिर मेकअप स्प्रे, सेटिंग स्प्रे यूज़ करोगे ना तो ये पूरी तरह से सेट हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को अच्छे से ब्लेंडिंग करते हुए ही ब्लशर को यूज़ करना है। ब्राउन्जर के लिए मैंने कौन सा कलर पिक करा आप लोगों ने देखा। इस तरह से आप लोगों को ब्राउन्जर भी लगाने, ब्लश के नीचे ब्राउन्जर रहेगा, और ब्राउन्जर के ऊपर ब्लशर, ब्लशर के ऊपर हाइलाइटर। इस तरह से आप लोगों को अच्छे से ब्राउन्जर यूज़ करना है। यू कैन सी गाइस, इस तरह से ब्राउन्जर को अच्छे से आप लोगों को लगा देनी है। यू कैन सी गाइस, ब्राउन्जर अच्छी दिखनी चाहिए, अलग अलग नज़र आनी चाहिए। यू कैन सी गाइस, इस तरह से जहाँ जहाँ लिक्विड कॉन्टोरिंग करा था मैंने, वहाँ वहाँ ब्राउन्जर यूज़ करूँगी। उसे लॉक करने के लिए पाउडर लॉकिंग, मतलब लिक्विड बेस पे था, अब पाउडर बेस पे ले रहे हैं। फोरहेड पे भी मैंने लिया था। अब मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर लूँगी फैन ब्रश से। इस तरह से मैं नोज़ पे हाईलाइट करूँगी। कहाँ कहाँ हाईलाइट करती हूँ वो आप लोगों को देखनी है, उस एरिया में आप लोग को हाईलाइट करनी है, थोड़े से फोरहेड्स पे, है ना। जहाँ पिंपल्स होते हैं वहाँ आप लोगों को हाईलाइट नहीं लगाना है, पिंपल्स और उभर के नज़र आएंगे। जहाँ पिंपल्स होता है वहाँ हाईलाइटर नहीं लगाना है। यहाँ पे मैंने जेल लाइनर जो लिया हुआ था ना, उसी से मैं काजल लूँगी, और इस तरह से मोटे काजल अप्लाई करूँगी। यू कैन सी गाइस, थोड़े से मोटे रहेंगे, है ना, काजल अप्लाई करा मैंने। काजल अप्लाई करने के बाद मैं आई में लिया था कलर ब्राउन कलर, वो मैं कलर लूँगी। यू कैन सी गाइस, काजल को लॉक करने के लिए। अब मैं थोड़ा सा रेड भी लिया था, ब्राउन भी लिया था, तो मैं रेड भी लूँगी। रेड से भी मैं स्मच करूँगी लोअर लैश लाइन को। यू कैन सी गाइस, इस तरह से आप लोगों को लॉक कर लेनी है। जो आप काजल लगाए हो उसको
इस तरह से आप लोगों को। उसके बाद मैंने रिकोट का लिपस्टिक लिया हुआ है। पहले आप अच्छे से लगाने आने चाहिए, है ना। इस यहाँ पे लिपस्टिक ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो। सो यू कैन सी गाइज आई मेकअप कितना अच्छे से नज़र आ रहा है, आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिक्विड लिपस्टिक लिया और बिंदी भी मैं रिकोट का लिया हुआ है मैंने। अब मैं यहाँ पे मैंने कोलका लगा दिया हुआ था, मैं यहाँ पे सिंदूर लगा रही हूँ, देख सकते हो। रेड कलर का कोलका का मैं अलग से वीडियो लाऊंगी। वाइट कलर का मैंने कोलका लगाया हुआ था, उसका मैं वीडियो नहीं बनाई हूँ। सो लुक कैसा लगा आप लोगों को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। यू कैन सी गाइज, आप देख सकते हो। आप बताना कि वीडियो कैसा लगा। मैं पोस्ट करूँगी फ़ोटोज़, तो बताना कि किस तरह है, कितना अच्छा मेकअप हुआ था, सामने से और भी अच्छा लग रहा था। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। मैं फ़ाइनल लुक आप लोगों को दिखा दूँगी गाइज़। इस तरह से माता का लुक आप भी क्रिएट कर सकते हो। थोड़े से सिंदूर को फैला के लगानी है आप लोगों को। यू कैन सी दिस इज़ फाइनल लुक गाइज़, देख सकते हो। कोलका भी अच्छी लगी हुई, कोलका का अलग से मैं वीडियो लाऊंगी। यू कैन सी गाइज दिस इज़ फाइनल लुक।